नमस्कार मित्रों, आप इस समय देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के YouTube चैनल को, जिसमें हम लोग यूथ पब्लिकेशन की प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर रहे हैं। और ये तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में 95 प्रश्न हो चुके हैं। 96 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, जिसमें ये पूछ रहा है कि यह कथन किसने कहा कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है। यह स्टेटमेंट कहा है क्लाइव बेल ने। क्लाइव बेल ब्रिटेन का निवासी था। हम लोग रॉबर्ट क्लाइव का नाम जानते हैं, जो कि ब्रिटेन से भारत में आया था, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो पाई थी। ऑप्शन नंबर डी में हम लोग देख रहे हैं कि नाम लिखा है सुजन लेंगर का। सुजन लेंगर जो है ये अमेरिका की महिला है, जो कि अमेरिका की पहली महिला सौंदर्य शास्त्री के रूप में उभरी। 97 नंबर प्रश्न में चलते हैं। इसमें कहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है। तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट के जो लेखक है वो है इमैनुअल कांट। जहां भी जजमेंट शब्द आ जाए सामने, वहां पे हम लोग कांट को टिक लगा देंगे। कांट जो है ये जर्मन के वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक, कुछ भी कह सकते हैं, नीति शास्त्री ये थे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 98 पे। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये कथन और कारण में प्रश्न दिया है। कह रहा है कि प्लेटो ने कहा था कला अनुकरण है, और तर्क में ये दे रहा है कारण में कि प्लेटो के अनुसार कलाएं केवल इंद्रिय ग्राह्य जगत के में स्थित रूपाकार की नकल है। तो प्लेटो ने वास्तव में यही कहा था कि कला अनुकरण है। ये बात एकदम सही है, तो ये सही है। आगे कह रहा है प्लेटो के अनुसार कलाएं केवल इंद्रिय ग्राह्य जगत में स्थित रूपाकार की नकल है। ये भी बात एकदम सही कहा था प्लेटो ने, मतलब प्लेटो ने ही कहा था इसको। तो ए और आर दोनों सही है, तो इसमें तो गलत बता रहा है नहीं। आर को इसमें गलत कर दिए, ये भी नहीं। ए भी इसमें गलत कर दिए, नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसमें बचता है। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक आर.जी. कलिंगवुड है। जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, आर.जी. कलिंगवुड, ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ये भी ब्रिटेन के दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद है, और इनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे कि द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, एन एसे ऑफ मेटाफिजिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो ये जो पुस्तकें दिख रही हैं, इनमें सबसे प्रमुख है द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। यही कई बार पूछा गया है। अभी आपने पीछे भी देखा होगा और आगे भी देखेंगे, इसमें लगभग 250 से ज्यादा प्रश्न है इस चैप्टर में, लेकिन इसी पुस्तक का नाम आता है, अन्य पुस्तकों का नाम आता नहीं। तो ये द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ही याद रखेंगे, अन्य को याद रख के दिमाग में चला नहीं है। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन और तर्क में कह रहा है कि हिगेलियन त्रयी में थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस है। ये बात एकदम सही है। हिगेलियन की जो त्रयी है उसमें ये तीनों बातें हैं। थीसिस है, एंटीथीसिस है, और आपका सिंथेसिस है। ये एकदम सही है। तो यहाँ पे बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। ए और सी आपके पास ऑप्शन बचता है। अच्छा, ये ए और सी आपके पास ऑप्शन बचता है। बी में तो सही दिया हुआ है ना। चलिए अब दूसरे स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। क्योंकि हीगेल का द्वंद्ववाद आत्मा की फिनोमेनोलॉजी पर आधारित है। सही बात है कि हीगेल का जो द्वंद्ववाद है वो आत्मा की फिनोमेनोलॉजी में आधारित है। तो आपका आर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है।
इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 101 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि कथन और कारक इसमें भी दिया है। प्लेटो का मानना था कि कला वास्तव में 3 बार आता है। तो प्लेटो का ये मानना था कि कला 3 बार नहीं 2 बार आता है। ये 3 नहीं होगा, गलत है, ये गलत है। कला प्रकृति से प्रेरित होती है जो स्वयं ही दैवीय प्रतिमान पर आधारित होती है। एकदम बात सही। आर सही है, ए गलत है। ये गलत हो जाएगा अपने आप, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्लेटो का मानना था कि कला वास्तविकता में 3 बार अलग होती है। यह अभिकथन सही नहीं है, जबकि दिया गया तर्क वही बात है। इसमें क्या 102 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, फिर से वही बात आ गई, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन है। हमने कहा ना आपसे कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के अलावा कोई कलिंगवुड की कोई पुस्तक आपसे नहीं पूछेगा। कलिंगवुड की जो एक ही पुस्तक है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, मतलब 3 पुस्तकों में सबसे ज्यादा एक पुस्तक प्रसिद्ध है, वो है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1938 में इसको लिखा। 103 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मिलान करना है। मिलान में क्या करना है, इधर कुछ लेखक हैं, कुछ विचारक हैं और इधर उनके थ्योरी है। कह रहा है कि जॉन रस्किन का संबंध किससे है। तो जॉन रस्किन का संबंध जो है वो मॉडर्न पेंटर्स से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका चला जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय का संबंध जो है वो व्हाट इज आर्ट से है। तो व्हाट इज आर्ट का इसमें 3 नंबर हो जाएगा। आरजी कलिंगवुड हमने कई बार अभी देखा, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा। अब बचता है एक ही, ऑप्शन नंबर 1, तो हर्बर्ट रीड का आर्ट एंड इंडस्ट्री हो जाएगा। तो यहां से 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए में सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जॉन रस्किन की जो है वो मॉडर्न पेंटर्स, लियो टॉल्स्टॉय व्हाट इज आर्ट, आरजी कलिंगवुड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, हर्बर्ट रीड आर्ट एंड इंडस्ट्री। 104 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल्य शब्द क्या है। तो प्लेटो ने रिपब्लिक इनकी एक रचना है प्लेटो की, उसमें इन्होंने मूल शब्द में मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया है। मूल शब्द में मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 105 की ओर। कथन है प्लेटो ने गणतंत्र भी इनकी एक रचना है, गणतंत्र में कला की निंदा की है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि इस पुस्तक में लगातार, अच्छा टीजीटी पीजीटी की जो प्रश्नोत्तरियां है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें भी हमने देखा, इस पुस्तक में भी देखा कि एक ही विचारक या एक ही दार्शनिक से लगातार 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ट्रेंड रहा है। ऐसा बिल्कुल सही 100% सही नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड हमने देखा है, इसलिए हम आपसे जिक्र कर दिए। टीजीटी पीजीटी की जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्नोत्तरी है उसमें ऐसा लिखा है। टीजीटी पीजीटी की प्रश्नोत्तरी में शिल्पी प्रकाशन की बढ़िया पुस्तक आती है, उसको लोग प्रेफर करते हैं। चलिए, तो प्लेटो ने गणतंत्र में कला की निंदा की है, एकदम बात सही है। तो ए सही हो जाएगा, क्योंकि कलाएं विरेचन या कैथार्सिस का माध्यम है। नहीं, ये बात एकदम गलत है कि उन्होंने ऐसा कहा है क्योंकि कला विवेचन या कैथार्सिस के माध्यम है। तो आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए सही और आर गलत। प्लेटो यूनान से संबंधित थे। इनके गुरु का नाम था सुकरात और इनके शिष्य का नाम था अरस्तु। अरस्तु के शिष्य का नाम था आपका सिकंदर। ये 3-4 नाम है, जैसे कि यहाँ पे सुकरात, सुकरात के शिष्य का नाम था प्लेटो और प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु, अरस्तु के शिष्य का नाम था सिकंदर। कभी कभी एक गुरु शिष्य में भी पूछ लेता है कि कौन गुरु कौन चेला। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर, ये सीक्वेंस बना लीजिए दिमाग में। इनकी कई रचनाएं हैं। हमने बताया ना कि आपसे रिपब्लिक इनकी रचना है, द स्टेटमैन इनकी रचना है, द लॉग, इयन, सिंपोजियम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 106 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दार्शनिकों का सही क्रम बताना है कि ये जो दार्शनिक हैं इनमें सही क्रम क्या है। एक मिनट रुक जाइए, इसको रख कर दें। ये जो दिया हुआ है कई दार्शनिकों के नाम दिए हुए हैं। तो पहला जो दार्शनिक का नाम दिया हुआ है वो अरस्तु। अरस्तु, प्लेटिनस, सात्र, सुकरात। तो सुकरात जब गुरु हो गए तो सुकरात पहले होंगे। ऑप्शन नंबर ए गलत। फिर यहाँ पे सुकरात बाद में दे दिया तो बी भी गलत। सुकरात पहले है, अरस्तु बाद में है और प्लोटिनस जो है वो बाद में है और सात्र, तो ये एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सुकरात पहले हो जाएंगे और आपका अरस्तु, प्लोटिनस और सात्र ही सीरीज में आ जाएंगे। सात्र सबसे लास्ट में है क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो 1905 से लेकर के 1980 तक का है, तो सबसे लास्ट में सात्र ही आएंगे। और प्लोटिनस का 204 से 270 ईस्वी में, अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व और सुकरात 470 से 399 ईसा पूर्व। 107 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये जो मिलान करना है, मिलान करना है 107 नंबर वाले प्रश्न में। कुछ थ्योरी दी गई है और इधर दार्शनिकों के नाम दिए गए हैं। पहले दार्शनिक का नाम है क्रोंचे, दूसरे का अरस्तु, तीसरे का टॉल्स्टॉय और चौथा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो है ये चौथे आपके ऑप्शन दिया हुआ है। सिगमंड फ्रायड से ही शुरू करते हैं। इनका जो सिद्धांत है वो है स्वप्न का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 2 फ्रायड में सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 चौथे में किसमें है? बी में अकेले है, तो यहां से तो हम बी को सही लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ व्याख्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो सी का कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा टॉल्स्टॉय का जो है वो संप्रेषण का सिद्धांत पहला। बी अरस्तु का जो सिद्धांत है वो है सहजज्ञता का सिद्धांत, सहज ज्ञान का सिद्धांत। अरस्तु का ये कई बार आएगा, अभी आगे भी पूछा जाएगा सहज ज्ञान का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो अरस्तु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3, ये कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है अरस्तु का सहज ज्ञान का संबंध, सहज ज्ञान का सिद्धांत। बचता है एक ठो क्रोंचे, क्रोंचे का है अनुकरण का सिद्धांत, यहाँ पे आ जाएगा चौथा। तो क्रोंचे अनुकरण का सिद्धांत, अरस्तु का सहज ज्ञान का सिद्धांत, टॉल्स्टॉय का संप्रेषण का, जर्मन फ्रायड का स्वप्न का सिद्धांत। जर्मन फ्रायड ने सिगमंड फ्रायड जो है इनका स्वप्न का सिद्धांत है। जर्मन फ्रायड बार बार याद आ रहा है, सिगमंड फ्रायड होगा, जर्मन फ्रायड नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोंचे का संबंध जो है वो सहज ज्ञान का सब
अरस्तु का अनुकरण, टॉल्स्टॉय का संप्रेषण, सिगमंड फ्रॉइड का स्वप्न का सिद्धांत। 108 नंबर प्रश्न कह रहा है द मीनिंग ऑफ आर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। द मीनिंग ऑफ आर्ट पीजीटी 2000 में पूछा गया है। ये है हर्बर्ट रीड की। हर्बर्ट रीड ने द मीनिंग ऑफ आर्ट नामक पुस्तक लिखी है। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा रची गई? तो लिबिडो थ्योरी जो है वो हीगल के द्वारा, सॉरी, ये लिबिडो थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा रची गई। सिगमंड फ्रॉइड हमने आपको बताया, ये सिगमंड फ्रॉइड है, इनका सिद्धांत है वो है स्वप्न का सिद्धांत। इनकी रचना है लिबिडो थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनका भी कई प्रश्न आ चुका है। आगे 111 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, 110 नंबर, कलाकार का कोई अधिकार नहीं कि वो नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छा अनुसार बदलाव करे। एकदम सही बात है। कलाकार का कोई अधिकार नहीं कि वो नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छा अनुसार बदलाव करे। ये बात एकदम सही है। क्यों? क्योंकि निसर्ग निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म, गहन और श्रेष्ठ नहीं है। गलत बात है। ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको मैं रफ कर दूं। ऑप्शन नंबर ए यहां से सही हो जाएगा। जिसमें कहा गया ए सही है, आर गलत है। कलाकार का कोई अधिकार नहीं कि नैसर्गिक सिद्धांत सौंदर्य में इच्छा अनुसार बदलाव करे, जबकि ये बात गलत है, क्योंकि निसर्ग निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म, गहन और श्रेष्ठ नहीं हो सकता। हो भी सकता है। 111 नंबर कह रहा है कि कला चित्रकार को अनुभूति और दर्शक की अनुभूति के बीच एक कड़ी है। बात एकदम सही है। कला जो है वो चित्रकार और दर्शक के बीच जो है अनुभूति की एक कड़ी है, क्योंकि कला मानवीय व्यवहार का भावनात्मक पक्ष है। एकदम बात सही है। कला मानवीय व्यवहार का भावनात्मक पक्ष है। कलाकार चित्र में अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। ए और आर दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न कह रहा है चार्ल्स रीड जो है वो कला सत्य की अनुकृति है, इनका कहना है। सिगमंड फ्रॉइड द्वारा इच्छा पूर्ति का सिद्धांत दिया गया। तो चार्ल्स रीड का कला सत्य की अनुकृति है, ये बात गलत है। जबकि सिगमंड फ्रॉइड द्वारा इच्छा पूर्ति का सिद्धांत दिया गया, स्वप्न का सिद्धांत दिया गया। स्वप्न का सिद्धांत, इच्छा पूर्ति की सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया गया। तो ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है कि ए गलत है और बी सही। डी कह रहा, व्याख्या कह रहा है इच्छा पूर्ति का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया गया। ये आधुनिक युग के महान मनोचिकित्सक थे। व्यक्ति को कुंठा से बचना चाहिए, ये भी सिगमंड फ्रॉइड ने कहा। लिबिडो थ्योरी के प्रतिपादक सिगमंड फ्रॉइड है। कला सत्य की अनुकृति है, ये बात प्लेटो ने कहा, सुकरात के शिष्य प्लेटो ने कहा। कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना जाता है, ये फ्रॉइड ने कहा। 113 नंबर प्रश्न कह रहा है आरजी कोलिंगवुड निम्न में से क्या थे? आरजी कोलिंगवुड ब्रिटिश मूर्तिकार थे कि ब्रिटिश दर्शन शास्त्री थे कि कला इतिहासकार या
ब्रिटिश चित्रकार। तो कोलिंगवुड जो है ये दार्शनिक थे और इतिहासकार थे। ब्रिटेन के निवासी थे और ये दार्शनिक थे और इतिहासकार थे। मूर्ति में इनका कोई योगदान नहीं, चित्र में इनका कोई योगदान नहीं। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, तो सी में ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसमें सही बताया गया है। आरजी कोलिंगवुड ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। इनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें इस प्रकार हैं, जैसे द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, रिलीजन एंड फिलॉसफी इत्यादि। 114 नंबर प्रश्न कह रहा है, पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिकों का कालानुक्रम क्या है? तो पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र में अरस्तु आते हैं, सेंट अगस्तीन आते हैं, क्रोंचे आते हैं, क्लाइवेल आते हैं। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार जो दिया गया क्रम है वो सही क्रम है। अरस्तु, अगस्तीन, क्रोंचे, बेल। ठीक, यही प्रश्न। अच्छा, टीजीटी पीजीटी में नए प्रश्न कहाँ से आएंगे? ऐसा तो है नहीं कि नए नए रोज खोज हो रहे हैं, नया नया कुछ हो रहा है। तो यही प्रश्न डिट्टो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ये जो क्रम है इसको अगर रट लेंगे, अरस्तु, अगस्टीन, क्रोंचे, बेल, तो ये आपके बहुत काम आएगा। 115 नंबर प्रश्न कह रहा है, असर्शन और रीजनिंग का है। 115 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय रस सिद्धांत में 9वां रस सिद्धांत नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था। बात सही है। यह अभिनव गुप्त द्वारा प्रतिपादित किया, एकदम बात सही है। वो था आपका शांत रस, 9वां रस। बात तो सही है एकदम। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ए सही है। अब आगे चलते हैं। आर में कहा है, अभिनव गुप्त का मानना है कि जब मन सभी भावनाओं के परे हो जाता है, तो यह शांति में रहता है और यह मन की अवस्था भी है जिसे शांत रस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ए और आर दोनों सही है। तो देखते हैं कि इस ऑप्शन में ये बात लागू होती है। ए और आर दोनों सही है, जिसमें सही होगा उसी को हम लोग ठीक कर देंगे। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में ए और आर को दोनों को सही बताया गया है। ए और आर दोनों को ऑप्शन नंबर सी में सही बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलें, इससे पहले कि आप लोग चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। अगर वीडियो इतना देखने के बाद आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके 2-4 मित्र जो कि टीजीटी पीजीटी कला वर्ग से फॉर्म भरे हैं या जो कला एवं संस्कृति पढ़ना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उनको आप लिंक भेज दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप हमारा भी सहयोग कर दीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रस और 8 स्थायी भाव, लेकिन अभिनव गुप्त जिनकी रचना अभिनव भारत है, इन्होंने 9वां रस शांत रस बताया और 9 स्थायी भाव भी बताए इन्होंने। तो इसलिए ए और आर दोनों सही हो जाते हैं। 116 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार सारी कलाएं बुरी हैं क्योंकि वे सत्य से 2 बार दूर होती हैं। 2 बार कैसे दूर हो गई भाई? सत्य यह है कि ईश्वर ने मनुष्य की रचना की, ईश्वर ने प्रकृति की रचना की पहली बार।
दूसरी बार ये मनुष्य किसी भी चित्र को बनाता है, किसी भी कला को प्रदर्शित करता है, तो अपने मन में अंतर ध्यान करता है, अपने मन में विचार करता है, तब वो उसके बाद प्रकट करता है। तो यहाँ पे दो बार हो गया, पहली बार प्रकृति ने बनाया, दूसरी बार प्रकृति के बाद मनुष्य ने खुद सोचा उसको। एक तो प्रकृति के द्वारा बनाई गई वस्तु का नकल कर रहा है, उसमें से दूसरी बार उन्होंने अपने विचार से सोचा और कुछ चीजें उसमें ये जो है वो सही है। इनके अनुसार सत्य से दो बार दूर है सारी कलाएं। सत्य तो प्रकृति ने बना दिया, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आर में चलते हैं, क्योंकि वे अनुकरण का अनुकरण है। अनुकरण का अनुकरण, बड़ी बात हमने कहा प्रकृति ने किसी चीज को बनाया फिर उसका अनुकरण करते हैं, तो वो बातें हो गई कि ये जो है अनुकरण का अनुकरण है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए और आर दोनों सही है, और ये खूबी सिर्फ और सिर्फ आपको बी में दिख रही है। ए, सी और डी में ये खूबी आपको नहीं दिख रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्लेटो यूनान के महान दार्शनिक है, इनके बारे में सभी को पढ़ना पड़ेगा। आप मतलब जो भी दर्शन शास्त्र लिया हो या आपका कला विषय से हो, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। 117 नंबर प्रश्न पे चलने से पहले 116 की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में वही बातें हैं जो हमने बताया, तो छोड़िए चलते हैं 117 की ओर। जिनको पढ़ना हो व्याख्या वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। 117 नंबर पे चलते हैं। 117 नंबर आपसे कह रहा है कि आरोही क्रम में सही क्रमांकन चुनिए। तो आरोही और अवरोही, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो इसमें बढ़ते और घटते क्रम का क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या रहा है कि बाउमगार्टेन, हेगेल, क्रॉन्च और फ्रायड, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। बाउमगार्टेन, हेगेल, क्रॉन्च और फ्रायड। 118 नंबर प्रश्न में चल रहे हैं। 118 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जहां रस है वहां काव्य है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? जहां रस है वहां काव्य है, ये स्टेटमेंट दिया महिम भट्ट ने, जो कि आपका 118 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी में आता है महिम। व्याख्या में है कि जहां रस है वहां काव्य है, ये बात दिया है महिम भट्ट ने। महिम भट्ट संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं। ये अपने शास्त्र ग्रंथ व्यक्ति विवेक के कारण प्रसिद्ध हुए। काव्य शास्त्र में ध्वनि के खंडनकर्ता के रूप में ये प्रसिद्ध है। 119 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सुंदरता भगवान का हस्तरेख है, ये कथन किसने कहा? तो सुंदरता भगवान का हस्तरेख है, ये कथन कहा इमर्सन ने। इमर्सन जो है वो 119 नंबर प्रश्न के ऑप्शन नंबर बी में आता है, तो यहां से ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इमर्सन के अनुसार सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, यह कथन इमर्सन का है। वे एक अमेरिकन निबंधकार, व्याख्याता, दार्शनिक और कवि थे। 120 नंबर प्रश्न में कह रहा है, पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट हमने 3 बार देख चुका आज ही के दिन में। मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो ये तो सभी को रट गया होगा कि हर्बर्ट रीड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। हर्बर्ट रीड ने जो है आपका मीनिंग ऑफ आर्ट नामक पुस्तक की रचना।
आगे चलते हैं। 121 नंबर प्रश्न कह रहा है, सौंदर्य शास्त्रियों एवं उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का सुमेलित करिए। इधर सौंदर्य शास्त्री हैं, इनके सिद्धांत हैं। हमने इसके पहले भी इनके बारे में चर्चा किया था। चाहे जहां से शुरू करिए। अरस्तु के बारे में थ्योरी ऑफ इमिटेशन, टॉल्स्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, क्रोंचे थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशन, कलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, स्वप्न का सिद्धांत। तो यहां से 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 4 3 1 2 सही जवाब हो जाएगा। विपरीत कालानुक्रम में सही अनुक्रम का चयन करिए। विपरीत कालानुक्रम में जो सही अनुक्रम है वो आपका आता है हीगल के अनुसार ललित कला 5 के 5 प्रकार हैं, जिनमें इन्होंने काव्य को सर्वश्रेष्ठ माना है और वास्तुकला को सबसे निम्न माना है। आगे सिगमंड फ्रायड, क्रोंचे और रोजर फ्रायड। ये जो ऑप्शन नंबर डी में क्रम दिया हुआ है ये एकदम सही जवाब। 123 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है। ये किसने कहा? सुजैन लेंगर ने इस बात को कहा कि अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि यह एक शब्दावली का कार्य है। अर्थ को शब्दावली में ही तो हम पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अमेरिका की प्रथम महिला फिलासफर चुनी गई थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 124 पे। 124 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से लेखकों के साथ उनके सिद्धांतों को सुमेलित करिए। फिर से वही प्रश्न आ गया भाई कि ये जो बताया ना आपसे कि ये कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इनके कौन से सिद्धांत हैं, कौन सी रचनाएं हैं। यही 3-4 नाम है ज्यादातर, इन्हीं 3-4 नाम को रट लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। जैसे कि टॉल्स्टॉय ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो टॉल्स्टॉय ने दिया थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा जो है इसका सही हो जाएगा, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। कलिंगवुड का जो संबंध है वो आपका इमेजिनेशन से आता है, इमेजिनेशन। क्रोंचे का संबंध एक्सप्रेशन से, ये तो सामने ही है। हेगल का संबंध क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट से। इस प्रकार हम देखते हैं 2 4 3 1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब। 125 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कथन और तर्क में कि क्रोंचे के सिद्धांत क्या है इनका? कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है, ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की। एकदम सही बात। तर्क में यह दिया गया है कि क्रोंचे ने सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत से कला की अवधारणा को उदार बनाया। बात एकदम ये भी सही। ए और आर जो है दोनों सही है, वो ऑप्शन नंबर ए में दिखता है। 126वां नंबर और आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करिए।
द्वंद्ववाद का संबंध जो है ये आपका हेगेल से संबंधित है। अभिव्यक्ति सिद्धांत क्रोंचे से, संप्रेषणीयता का सिद्धांत टॉल्स्टॉय से, अनुकरण सिद्धांत अरस्तू से। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि द्वंद्ववाद हेगेल, अभिव्यक्ति का सिद्धांत क्रोंचे, संप्रेषणीयता का सिद्धांत टॉल्स्टॉय और अनुकरण का सिद्धांत अरस्तू ने दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद से पहले एक काम कर